हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेजिनेला के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसके अंदर हम रूट, स्टेम, राइजोफोर एंड लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एक रूट का। तो इसके अंदर हम देखिए सबसे बाहर यहाँ पे जो लेयर पाई जा रही है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, रूट के केस में इसको एपिब्लेमा बोला जाता है। इसके बाद इसके अंदर हाइपोडर्मिस होती है, कोर्टेक्स पाई जाती है, एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल पाई जाती है, जाइलम पाया जाता है, फिलोएम पाया जाता है एंड बीच में यहाँ पे प्रोटो एंड मेटाजाइलम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एपिडर्मिस हो गई, आउटर लेयर ये होती है। अब ये जो पार्ट स्टेम के, जो पार्ट रूट के एक्सपोज्ड होते हैं वो तो उनके अंदर तो क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है, एक्सपोज पार्ट के अंदर क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन जो पेनिट्रेटिंग पार्ट्स होते हैं या फिर पेनिट्रेटिंग रूट्स होते हैं उनके अंदर एपिडर्मल सेल्स आर सॉफ्ट, डेलिकेट एंड रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे इनको एब्जॉर्प्शन करना है। तो उस कंडीशन के अंदर एपिडर्मल सेल्स जो है सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, रूट हेयर्स पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, रूट हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर लेयर आती है कोर्टेक्स की। कोर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। कुछ स्पीसीज के अंदर ये दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक यहाँ पे आउटर लेयर बन जाती है, एक इनर लेयर बन जाती है। आउटर लेयर को हाइपोडर्मिस बोल दिया जाता है, इनर लेयर को एंडोडर्मिस यहाँ पे बोल दिया जाता है, ठीक है। कुछ स्पीसीज के अंदर पाया जाता है, अदरवाइज कोर्टेक्स है तो पैरेन्काइमेटस सेल्स का होगा। तो एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर, इसके बाद कोर्टेक्स होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। कुछ स्पीसीज के अंदर कोर्टेक्स आउटर लेयर एंड इनर लेयर के अंदर डिवाइड हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर आउटर लेयर को हाइपोडर्मिस बोला जाएगा एंड जो इनर लेयर होगी उसको एंडोडर्मिस बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा पेरिसाइकिल, या फिर स्टील की अगर हम बात करें तो ये पेरिसाइकिल से सराउंड होता है। पेरिसाइकिल 1 to 3 लेयर्ड यहाँ पे लेयर होती है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। इसके बाद सेंट्रल पार्ट इसके अंदर प्रोटो स्टील टाइप की स्टील यहाँ पे पाई जाती है। जाइलम जो है सेंट्रल सॉलिड कोर के अंदर यहाँ पे पाया जाएगा। जाइलम क्या है, एक सेंट्रल सॉलिड कोर की तरह यहाँ पे पाया जाता है। एंड मोनार्क टू टेट्रार्क ये हो सकता है। मोनार्क का मीनिंग है कि इसके अंदर जो स्ट्रैंड्स पाए जाएंगे जाइलम के वो एक होगा। टेट्रार्क का मीनिंग है यहाँ पे 4 पाए जाएंगे। तो मोनार्क यानी कि 1 पाया जाएगा, इसके अलावा डायआर्क यानी कि 2 पाए जाएंगे, ट्राइआर्क यानी 3 पाए जाएंगे, टेट्राआर्क यानी कि 4 पाए जाएंगे। तो मोनार्क टू टेट्राआर्क यहाँ पे कंडीशन पाई जा सकती है। एक्सार्क टाइप की कंडीशन जाइलम की होती है। एक्सार्क का मीनिंग हो गया जो प्रोटोजाइलम है एंड मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पाया जाएगा, यानी कि पेरिफ्री की तरफ पाया जाएगा। ये प्रोटोजाइलम है, पेरिफ्री की तरफ पाया जा रहा है। मेटाजाइलम है, ये सेंटर की तरफ पाया जाता है। तो ये होता है एक्सार्क टाइप का जाइलम। एंड फिलोएम क्या करता है, फिलोएम इसको सराउंड करके रखता है, रिंग अराउंड द जाइलम। जाइलम को फिलोएम सराउंड करके रखता है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, जिसके अंदर एक एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा पाया जाता है, सिंगल लेयर्ड होता है। इसके अलावा जो पेनिट्रेटिंग रूट्स होंगी उनके अंदर यहाँ पे रूट हेयर्स भी पाए जाएंगे, लेकिन जो एक्सपोज्ड होंगी उनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। इसके बाद कोर्टेक्स होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। कुछ स्पीसीज के अंदर कोर्टेक्स 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, फिर डिफरेंशिएट हो जाता है। आउटर लेयर को हाइपोडर्मिस बोला जाता है, इनर लेयर को एंडोडर्मिस यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद पेरिसाइकिल होती है, 1 से 3 लेयर की होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। फिलोएम जो है बाहर की साइड यहाँ पे यानी जाइलम को सराउंड करता हुआ नजर आएगा। एंड जाइलम जो है ये जाइलम सेंटर के अंदर पाया जाएगा, सेंट्रल सॉलिड कोर की तरह, जिसके अंदर एक्सार्क टाइप की कंडीशन होगी, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पाया जाएगा, पेरिफ्री की तरफ पाया जाएगा, मेटाजाइलम यहाँ पे सेंटर के टुवर्ड्स पाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा राइजोफोर का। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है राइजोफोर का। इसके अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है, फिर हाइपोडर्मिस हो गई, कोर्टेक्स हो गई, एंडोडर्मिस यहाँ पे हो गई। इसके अलावा इसके अंदर पेरिसाइकिल पाई जाएगी, फिर इसके अंदर फिलोएम की लेयर पाई जाएगी एंड अगेन यहाँ पे जाइलम पाया जाएगा, जिसके अंदर प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम पाई जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है, क्यूटिकल भी यहाँ पे पाई जाती है, एक थिक क्यूटिकल यहाँ पे पाई जाती है।
रूट हेयर्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। इस एपिडर्मिस के अंदर रूट हेयर एब्सेंट होती हैं एंड रूट हेयर जो है वो एक रूट का करेक्टर है। यहाँ पे रूट हेयर्स एब्सेंट है, यानी कि इस वजह से इसको ये भी मान सकते हैं कि मे बी एक स्टेम का ही एक एक्सटेंडेड या फिर स्टेम का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। इसके बाद कोर्टेक्स, ठीक है, नेक्स्ट लेयर है कोर्टेक्स की। कोर्टेक्स के अंदर एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, यानी थिक सेल्स की बनी हुई होंगी एंड या फिर थिक इनकी वॉल होगी एंड पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होंगी वो अंदर की साइड, इनर लेयर पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होगी। इसके बाद एंडोडर्मिस यहाँ पे आएंगी, सिंगल लेयर की होती है। देन यहाँ पे पेरिसाइकिल आएगी, अगेन पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। फिर यहाँ पे बीच में प्रोटोस्टील आता है। प्रोटोस्टील के अंदर मोनार्क यानी कि एक ही यहाँ पे जाइलम का स्टैंड पाया जाएगा एंड एक्सार्क कंडीशन होते हैं। एक्सार्क के अंदर क्या होगा, प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ है, प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफ्री की तरफ है, मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो मोनार्क एंड एक्सार्क टाइप की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गया यहाँ पे राइजोफोर का स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन ये हो गया। तो स्टेम के अंदर क्या है, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट यूनिस्ट्रेटोज लेयर होती है। यूनिस्ट्रेटोज लेयर का मीनिंग है वन सेल लेयर ये होती है, सिंगल सेल लेयर ये होती है, सिंगल सेल्स की बनी हुई होती है, सिंगल सेल्स की ये लेयर, तो इसको हम यूनिस्ट्रेटोज बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है यूनिस्ट्रेटोज लेयर होती है, हाईली क्यूटिनाइज्ड होती है, यानी कि यहाँ पे क्यूटिकल भी पाई जाएगी। डिवॉइड ऑफ स्टोमेटा एंड हेयर्स यहाँ पे पाए जाएंगे, स्टोमेटा भी पाए जाएंगे एंड हेयर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस स्टेम के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कोर्टेक्स। नेक्स्ट जो है ये आएगा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ स्पीसीज के अंदर जैसे कि मैच्योर स्टेम्स जो होती हैं उनके अंदर आउटर लेयर जो होती है कोर्टेक्स की वो पार्शियली स्क्लेरेनकाइमेटस बन जाती है एंड इसको हाइपोडर्मिस बोला जाता है। इस लेयर को हाइपोडर्मिस बोला जाता है। ठीक, कुछ स्पीसीज के अंदर कैसी बन जाती है, कुछ स्पीसीज के अंदर ये पार्शियली स्क्लेरेनकाइमेटस बन जाती है और इस कंडीशन में इसको हाइपोडर्मिस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आती है एंडोडर्मिस की। ठीक है, नेक्स्ट लेयर यहाँ पे एंडोडर्मिस की होगी। रेडली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, रेडली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स यहाँ पे पाई जाती है एंड इन सेल्स को ट्रेबिकुले बोला जाता है। ठीक है, इन सेल्स को ट्रेबिकुले बोला जाता है एंड ये जो रेडली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स है ये एक इस जेनरा सिलेजिनेला का एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर ये होता है सिलेजिनेला का। ठीक है, कि इनके अंदर रेडली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती है और ये जो यहाँ पे ट्रेबिकुले इनको बोला जाता है। ठीक है, ये वाली ये रेडली इलोंगेटेड सेल्स यहाँ पे पाई जाती है जिनको ट्रेबिकुले बोला जाता है एंड इन ट्रेबिकुले के अंदर कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं इनकी लेटरल वॉल्स के अंदर। ये जो इनकी लेटरल वॉल्स होगी, इन लेटरल वॉल्स के अंदर कैस्पेरियन बैंड पाई जाएंगी एंड कैस्पेरियन बैंड्स ऑन लेटरल वॉल। सेंट्रल स्टील इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्टेक्स बाय अ लार्ज एयर स्पेस। तो इस वे में ये जो सेंट्रल स्टील है वो यहां से इस कोर्टेक्स से बिल्कुल सेपरेट कर दी जाती है, इनके बीच में लार्ज एयर स्पेसेस आ जाते हैं। जीरोफिटिक स्पीसीज के अंदर ट्रेबिकुले नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जीरोफिटिक स्पीसीज के अंदर कोई ट्रेबिकुले यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। इसके बाद पेरिसाइकिल आएगी। नेक्स्ट पेरिसाइकिल यहाँ पे सिंगल लेयर्ड होती है। पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। इसके बाद इसके अंदर स्टील के अंदर यहाँ पे यानी स्टील जो है पेरिसाइकिल से सराउंडेड होती है। फिर इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम पाई जाएंगी। जाइलम एंड फिलोएम की अगर बात करें, जाइलम मोनार्क, डायआर्क एंड एक्सार्क टाइप का हो सकता है। मोनार्क यानी कि सिंगल जाइलम का स्ट्रैंड यहाँ पे मिलेगा, इसके अलावा डायआर्क यानी दो मिलेंगे एंड एक्सार्क कंडीशन होगी जिसके अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफ्री पे होगा। एक्सार्क के अंदर प्रोटोजाइलम एट पेरिफ्री एंड जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलेगा, सेंटर के टुवर्ड्स मिलेगा।
एंड फिलोएम जो है, फिलोएम क्या करता है, इस जाइलम को सराउंड करके रखता है। ये फिलोएम है एंड ये जाइलम है, तो ये फिलोएम इस जाइलम को सराउंड करके रखता है। ये मेटाजाइलम होगा सेंटर के अंदर एंड पेरिफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं यहाँ पे स्टेम के अंदर। इसके बाद लास्ट यहाँ पे आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लीफ के अंदर दो सरफेस पाया जाता है, जैसे कि एक अपर एपिडर्मिस होती है, एक लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे पाई जाती है। तो एपिडर्मिस जो है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पाई जाएगी एंड यूनिस्टेट्रोस टाइप की होगी, यानी कि वन सेल लेयर ये पाई जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होगी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की ये बनी होती है। इसको हम यूनिस्टेट्रोस बोलते हैं। चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर एपिडर्मिस हो, दोनों ही कैसे होती है, सिंगल लेयर सेल्स की बनी हुई होती है। इसके बाद इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। लीव्स जो है एम्फीस्टोमेटिक हो सकते हैं बट समटाइम्स हाइपोस्टोमेटिक भी हो सकते हैं। एम्फी का मीनिंग होता है बोथ, दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फीस्टोमेटिक यानी कि जो स्टोमेटा है वो दोनों साइड, बोथ साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाइपो मींस नीचे, यानी लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ लोअर एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, एम्फीस्टोमेटिक यानी कि एम्फी मींस बोथ साइड के ऊपर स्टोमेटा पाए जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हाइपोस्टोमेटिक, हाइपो मींस बिलो, यानी लोअर एपिडर्मिस की यहाँ पे हम बात करें तो जो स्टोमेटा है वो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस के अंदर ही पाए जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट यहाँ पे मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है। लूजली अरेंज थिन वॉल्ड सेल्स यहाँ पे बनी होती हैं एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर पाई जाती है, ये स्पेसेस इनके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मीजोफिल के अंदर स्पोंजी पैरेन्काइमा यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, स्पोंजी पैरेन्काइमा हो गया एंड इसके अलावा ओकेजनली पैलिसेड लेयर जो है अपर साइड में यहाँ पे कई बार नजर आती है, अपर साइड में यहाँ पे नजर आती है पैलिसेड लेयर। अदरवाइज अधिकतर यहाँ पे स्पोंजी पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। 1 to 8 कप शेप के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, 1 to 8 कप शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एंड इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पिंडल शेप के पायरेनोइड लाइक बॉडीज पाई जाती है। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन कप शेप के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कप शेप के क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे स्पिंडल शेप की पायरेनोइड बॉडीज यहाँ पे पाई जाएंगी। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का, जिसके अंदर एपिडर्मिस होगी, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस होगी। लीव्स एम्फीस्टोमेटिक से भी हो सकते हैं एंड कई बार हाइपोस्टोमेटिक भी हो सकते हैं। मीजोफिल जो है लूजली अरेंज्ड थिन वॉल्ड सेल्स होती है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे पाई जाती है। स्पोंजी पैरेन्काइमा पाया जाता है, ओकेजनली पैलिसेड पैरेन्काइमा भी यहाँ पे पाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कप शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनके अंदर स्पिंडल शेप्ड पायरेनोइड लाइक बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर वॉस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें, मीडियन वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे पाया जाता है जो कि बंडल शीथ से सराउंड होता है। ठीक है, बंडल शीथ से ये सराउंड होता है। इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम पाए जाते हैं। अब जाइलम एंड फिलोएम की अगर हम बात करें, फिलोएम आउटर साइड में यहाँ पे पाया जाएगा, जाइलम अंदर की साइड यहाँ पे पाया जाता है। फिलोएम आउटर साइड में, जाइलम यहाँ पे सेंटर की तरफ पाया जाता है। तो ये होते हैं इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम इस लीव्स के अंदर। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, राइजोफोर, स्टेम एंड लीफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे इसके अंदर वेजिटेटिव एंड बाय स्पोर्स रिप्रोडक्शन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।